यहाँ का प्रत्याशी तो हिंदुत्व चेहरा है। हिंदुत्व वो दिलबर नेगी जी के घर तक पहुँचने वाला प्रत्याशी है, उनके बहन के राखी बनवाने वाला प्रत्याशी है। जो इन लोगों ने जिसे हाथ पांव काट के जला दिया, वो 20 वाला दंगा, वो कैसे भूल जाएंगे। और यहाँ के उस प्रत्याशी को टिकट के दिया गया है जो उस दंगे आरोपी को 8 दिन तक घर में छुपा के रखा गया। केजरीवाल जी तो ऐसे आदमी को टिकट दे रहे हैं, तो क्या हम उसे समर्थन करेंगे? हमारे करावल नगर के लोग 2020 का जलते हुए घर देखा है। क्या तस्वीर थी, क्या जलते हुए घर देखा है। अंकित शर्मा को नाले में 400 चाकू लगने के बाद नाले में फेंके हुए देखा है। वो भूल जाएगा? कभी नहीं भूल पाएगा। इसमें क्या लगता है कि पॉलिटिकल कोई सपोर्ट था, क्या था कोई जब एक निगम पार्षद के, मौजूदा निगम पार्षद के घर से गुलेल निकल रहा है, बम निकल रहा है, पत्थर निकल रहा है, हाँ, तो वो उस पेट्रोल बम निकल रहा है। एक हारा हुआ निगम पार्षद, जो जीता हुआ निगम पार्षद, उसे घर में छुपा रहा है। तो क्या पॉलिटिकल इशू नहीं थी? तो किसका सपोर्ट था ये सब होने में? ये सब अब जिसका निगम पार्षद होगा उसी का सपोर्ट होगा ना। ताहिर हुसैन किसका निगम पार्षद था? ये तो आप किसका था? मनोज त्यागी किसका निगम पार्षद था? ये खुद आप अंदाजा लगाए किसका निगम पार्षद था। कोई जीते हुए बंदे को के घर से हथियार निकल रहे हैं, दंगा का वो सामान निकल रहा है, तो कौन सपोर्ट कर रहा था? लेकिन उस वक्त तो जैसे आज भी बातें ये कही जाती हैं कि ये उत्साया गया था लोगों को इस तरीके की। तो जो निगम पार्षद के घर में रखने के लिए वो तैयारी नहीं थी, तो रातों रात इतना सामान कहाँ से गया? हम जैसे लोगों ने भेजा। गुलेल कहाँ से आ गया? हैं? बम कहाँ से आ गया? हैं? तो ये बिना प्लान का ही था। कौन उसको उकसाया था? प्लान से ही ना। प्लान किसका था पहले? जब बॉर्डर पे फौज लड़ने जाती है तो अपने तैयारी करके जाती है ना, रातों रात तो नहीं जाती है, तैयार करके जाती है ना। तो तैयारी किसकी थी? ताहिर हुसैन की तैयारी थी कि थी नहीं? वो भी आज चुनाव लड़ रहा है, हैं? वो भी चुनाव लड़ रहा है। तो ये बताइए कि जैसे अब ये जो चुनाव है, तो इस चुनाव में भी ये सारी यादें ताज़ा हैं कि अब 5 साल हो चुके हैं? ये 10 साल तक ताज़ा रहेगी। ये भूलने वाला है जिसका बेटा गया है, जिसका घर, ये भूलने वाला कभी सीन हो सकता है। जिसका जवान बेटा गया वो भूल जाएगा क्या? वो भी तो किसी का बच्चा था, समझे नहीं? और अंकित शर्मा जो था, आरबीआई का वो था, जवान था, उसकी क्या गलती थी? पकड़ के ले जा रहे, पकड़ के वहाँ मारे जा रहे हिंदू लोग। ये कोई बात है? दिल्ली के अंदर उसने 11 साल राज किया। अब 11 साल के अंदर उसने दिल्ली को कम से कम 25 साल पीछे धकेल दिया। जो विकास होना चाहिए था, हमको जो आगे डेवलप करना चाहिए तो वो तो हम वहीं का वहीं रुके रह गए। विकास तो पीछे चला गया ना। दारू बेचा, दिल्ली में दारू बेचा, सस्ता करके बेचा, अपने जेब भरे। घर में जो दवाई के तौर पे लेता था उसको शराबी बना दिए। दुनिया भर का फेफड़ा खराब करवा दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान योजना लागू किया। गरीब लोगों के पास दवाई कराने का पैसा नहीं होता नर्सिंग होम में। सारे स्टेटों ने लागू किया, इसने काहे नहीं लागू होने दिया? कह रहे हैं आप उससे बढ़िया ये योजना लेके आए, संजीवनी वाला। अब कौन योजना नहीं चाहिए हमको उसकी। अब हमको चाहिए, अब हमको चाहिए। योजना तो उसने 10 साल पहले जब बना था, उसने कहा डीटीसी में जो कच्चे आदमी है इनको पक्का कर देंगे। आज तक हुआ कोई पक्का? देखिए आपने बताओ, आप ही बताओ, पक्का हुआ कोई? पंजाब में 2100 रुपये बोला, महिला को 1000 रुपये बोला, 1000 आज तक मिला क्या? बीजेपी जिस राज्य में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, हर जगह तो मिल रहा है ना। अब जमुना सफाई हुआ क्या? हाँ, कोई रोड बनी क्या? हाँ, अपने परिवार को दारू पिलाने के लिए रखें तो क्यों केजरीवाल को लाए? ना बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना कोठी लेंगे, और लिया शीश महल। सब कुछ ले रहे हैं। हाँ, और सब शीश महल बनवाया, 8 लाख का पर्दे लगवाया, हाँ, 1.5 करोड़ का लेटरिन सीट लगवाया। और तो कुछ छोड़ दो। हाँ? सही कहा जा रहा है। कौन कह रहा है सही कहा जा रहा है?
तो क्यों नहीं सार्वजनिक होने दिया अपने मकान को? तो ये जनता के बीच में बातें हैं क्या? जनता के बीच में यही है, जो कहा बेटे का कसम खा के कहते हैं मैं कुछ नहीं लूँगा, वो पलट गया। तो क्यों हम करें? जमुना सफाई हुई क्या? आप जानते हैं जमुना सफाई हुई क्या? हम लोगों के छठ पर्व रोक दिया गया। कौन रोका? केजरीवाल सरकार से पहले तो छठ जमुना पे ही होती थी ना, आज कौन रोका? ये कह रहे हैं कि जैसे कि आप लोग मान लीजिए वोट दिए थे हमारे डेवलपमेंट के नाम पे, वो सब हमने डेवलपमेंट किया, और ये जो सामान लिया है ये मान लीजिए एक मुख्यमंत्री हैं तो उसके लिए लेना पड़ता है। कितना लेना पड़ता है? जो मुख्यमंत्री कहेगा बेटे का कसम खा के कहता हूँ, वो मुख्यमंत्री शीश महल बनाएगा, वो जमुना सफाई का तो पैसे नहीं देगा। हाँ, जब से सरकार 2017 से क्या राशन कार्ड बनी है, 2017 से क्या नई वृद्धा पेंशन बनी है, तो क्या क्या कर रहे हैं? फ्री कह के बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, कहाँ फ्री है? गंदा पानी है, सबसे बढ़िया गंदा पानी। कोई फ्री नहीं है, हर घर का बिल आ रहा है। कोई सुनवाई। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस में करता हूँ। किस चीज़ का बिजनेस? मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है। हिंदी का बिजनेस है। तो कैसा क्या मतलब बिजली वगैरह का ठीक आ रहा है मीटर? बिजली का बिल सबसे हाई आ रहा है, सबसे हाई आ रहा है। कॉमर्शियल मीटर पे आपने खूब बढ़ा दिया, हाँ, अनकॉमर्शियल पे आपने थोड़ा कम कर दिया। हाँ, सबसे मेन मुद्दा जो आप लेके सरकार बनाए थे कि इस बार माफ़ कर दो, अगली बार जमुना सफाई हो जाएगी। आप न्यूज़ वाले बताए क्या जमुना सफाई हुई है? तो वो तो खुले मन से कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाए, अब तो क्या करें? तो गलती क्यों फिर कहते कि इस बार हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? खुले मन से कहते कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हमने जो वादा किया था, हम एक नौकरी पे से सबको गलमला के एक ईमानदार बने थे, अब बेईमान हो गए, तो अब वो सरकार ही चुनाव ही ना लड़े, आम आदमी पार्टी ही खत्म कर दे कि जो मैंने वादा किया था वो किया ही नहीं, पार्टी खत्म कर दे। जब आप वादा किए थे वो किए नहीं, खुद खुले मन से कह रहे हो, तो खुले मन से कह रहे हो मैंने वादा पूरा नहीं कर पाया, 10 साल के लिए सब माफ़ कर दो, मैं अपना पार्टी ही खत्म कर रहा हूँ, ये भी कह दें। चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव कांग्रेस है, बीजेपी है, आम बीएसपी है, और लड़ेगी। आप तो ईमानदारी के लिए आए थे ना, आप तो ईमानदारी के लिए आए थे। जनता को ईमानदारी दिखी ईमानदारी? बिल्कुल नहीं दिखी, बिल्कुल नहीं दिखी जनता को ईमानदारी। केजरीवाल सरकार जो है वो चोरी सरकार है, सब कुछ चोरी करती है। बिजली फ्री महिलाओं के लिए, बस फ्री, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमने फ्री का कुछ नहीं फ़ायदा उठाया, हमें कुछ फ़ायदा नहीं उठाया, तो इसलिए हम इस बार उनको वोट भी नहीं देंगे, अपनी भाजपा सरकार को वोट देंगे। खुले मन से कह रहे हैं। क्यों खुले मन से कह रहे हैं? भाजपा सरकार है, मोदी जी आए, उन्होंने तो राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर बना, ठीक है। बिहार में इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, जो नहीं हो रहा है अब सब कुछ हो रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया, दिल्ली सहारनपुर हाईवे बना है, लोगों को कितना दिक्कत होता है आने जाने में, अब हाईवे बन गया है तो लोगों को इससे काफ़ी आसान होगा कि अपना मिनटों के सेंटों में अपना काम कर सकेंगे। तो रावल नगर में योगी जी वाला वो नारा चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। अरे हम ही कह रहे हैं दिल्ली वालों से, हम दिल्ली वालों से कह रहे हैं, मारो मोहरिया तान के कमल के निशान पे, मारो मोहरिया तान के कमल के निशान पे। इससे क्या फायदा होगा? भैया देखो मोदी जी कम से कम सनातन को सपोर्ट मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है जो कहते हैं वो करते तो हैं, झूठे वादे तो नहीं करते। मोदी जी के सारे वादे पूरे होते हैं, केजरीवाल के सारे वादे बरगलाने के होते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाने के होते हैं। सरकार केजरीवाल का है तो 2100 रुपये का जो फार्म भर रही है तो क्यों नहीं पहले दे देता? गुजरात में तो दे दिया ना, मोदी ने दे दिया, उसने जो वादा एस्टीमेट पे लिख के दिया किसी पे कि 2100 रुपये दूंगा मैं, किसी मोहर पे मोहर मार के दी उन्होंने कि मैं 2100 रुपये दूंगा। महिला बेशक परेशान हो रही है, सारा कुछ है, लाइन लगा के किसी के ऊपर लाइन लगवा रही है, सारे डॉक्यूमेंट मांग रही है, किसी ने एस्टीमेट में एग्रीमेंट लिख के दिया उन्होंने। क्या करते हैं आप? हैं? क्या करते हैं? तो अपना वो जॉब करता हूँ। क्या नाम है? अमित चौहान। मतलब आपके हिसाब से क्या ये सब जो चुनाव में चल रहा है क्या सही कह रहे हैं ये? मतलब जो ये सारे घोषणा पत्र हैं अलग अलग पार्टी का क्या है, किसके उसमें भरोसा है? मैं बीजेपी में। क्यों? सारा काम तो जो वो बोलते बीजेपी वाले वो जो करते हैं मोदी जी। हाँ,
कहते हैं जो बीजेपी ने देश का विकास किया है, देश को बहुत ऊंचाई पर तक ले गए हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल जी नहीं कर पाएंगे। और जब ये 2013 में आए थे, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, जन लोकपाल लाऊंगा, वो नहीं आया। लोकपाल लाऊंगा, वो अगर जन लोकपाल ये आया होता तो जो आज कर रहे ना सब अंदर अपने आप ही चले जाए दोबारा, ठीक है नहीं। और उसके बाद बोला मैं कोई फैसिलिटी कुछ नहीं लो, गाड़ी भी नहीं, बंगला भी नहीं, कुछ नहीं, आज सब कुछ ले रहे। और उसके बाद जो 60 साल के लोग हैं उनकी पेंशन ख़त्म कर दी। और दूसरे में दिल्ली के अंदर कहीं भी चले अब शिवर का पानी दे रहे पीने के लिए, गंदा पानी आ रहा है। तो ये जन लोकपाल और स्वराज जो 2013 वाली 12 वाली बातें थी, ये सब अभी दिमाग में है क्या? 25 में चुनाव है, अभी भी दिमाग में है क्या? बिल्कुल है, जब तक रहेंगे तब तक वो होने चाहिए। झूठे वादे क्यों करे जनता से? शिविर तो चालू नहीं हुए अभी। शिविर चालू और कहीं भी है भी पानी के पीने के पानी में जा रहे हो, गंदा पानी पी रहे हैं लोग यहाँ, बदबू आ रहा है बिल्कुल एकदम। अच्छा, हर आदमी बाहर से पानी ले रहा तब पी रहा है। 4 बजे चला लो मोटर, 4 बजे मोटर चला लो, उसके अंदर भी गर्म पानी, वो क्या नाम है, गंदा पानी, इतनी स्मेल वाला, बदबू वाला पानी आ रहा है। आप क्या करते हैं? जी मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। तो ऑटो वाले तो कहते हैं भाई हमारे केजरीवाल। वो काय के भाई हैं, कोई किसी का कोई भाई नहीं है। अपना कमाना वो चीज़ को ये क्या नाम है, सारे ये क्या नाम है, बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, क्या नाम है, ये क्या सब सारे भाई हैं। कोई उन्होंने नाम दे रखा है क्या नाम है, के केजरीवाल को क्या नाम है, कि ये चीज़ को क्या नाम है, हम क्या नाम है ये चला रहे हैं, उनका नाम दे रखा है। हमारा क्या है, हमारी कोई सुविधा तो हो, कुछ चीज़ को हो। कौन करता है आपकी सुविधा? कौन करेगा इस बार चुनाव? कोई ना तो कोई चुनाव तो कुछ करे तो सही। हमारे क्या माना है इस बार ऑटो वाले? सुनो, हमारे थे मोहन सिंह बिष्टी, हमारी बीजेपी बहुत से अच्छी गली के, हमारी पूरा सुधार इतनी अच्छी कोई तो ऑटो वाले इस बार किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं, पूरा खुला, पूरी गली पूरी खून के साथ है, फूल के साथ है पूरी बीजेपी दिल्ली के अंदर पूरा। और दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, ये आज नोट करके ले जाए। अभी यहाँ से दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बननी है। और उसी प्रकार यहाँ भी विकास हो, जैसे यूपी में चल रहा है, योगी जी ने विकास कर रखा है, मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है, राजस्थान में विकास हो रहा है, महाराष्ट्र में विकास हो रहा है। लेकिन दिल्ली को छोड़ करिए, दिल्ली में गंदा पानी और प्रदूषण, कोरोना के टाइम में लोग यहाँ मर रहे हैं और भाई साहब अपना शीश महल बना रहे हैं। अच्छा, ये योगी जी वाला मॉडल यहाँ पे चलेगा क्या? बहुत 101% चलेगा। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो शेप रहोगे। ये भी चल रहा है? बिल्कुल।